जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लास है। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा और क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है सियोल कहाँ की राजधानी है। बताइएगा सियोल दोस्तों कहाँ की कैपिटल है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर सी जापान या ऑप्शन नंबर डी चीन। आपको बताना है सियोल कहाँ की राजधानी है। आंसर करिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है सियोल कहाँ की राजधानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम ऑप्शंस की बात करें, प्योंगयांग ये दोस्तों उत्तर कोरिया की राजधानी है, टोक्यो जापान की राजधानी है, बीजिंग चाइना की राजधानी है। तो आप लोग चारों ऑप्शंस के बारे में याद रखिए। चारों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइएगा कौन सा ऑप्शन गलत है। सभी लोग आंसर करिएगा। गुड, तुक्का मत लगाइए, पहले ऑप्शन पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोस्तों बाणभट्ट ये हर्षवर्धन के समकालीन थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, अमीर खुसरो अलाउद्दीन के समकालीन था, मेगस्थनीज ये सिकंदर के समकालीन था। तो आप लोग चारों ऑप्शंस के बारे में याद रखिएगा। बाणभट्ट ये दोस्तों हर्षवर्धन के समकालीन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया था कि हर्षचरित के लेखक कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। बताइएगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। आपको बताना है स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ पर है। ए पेरिस में, बी मॉस्को में, सी लंदन में या डी न्यूयॉर्क में। आपको बताना है स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है। सभी लोग आंसर करिए। गुड, ये क्लास डेली आपकी होती है शाम को 4 बजे स्पेशल एसएससी जीडी के लिए। तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। वेरी गुड। अभी आपको बताना है स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा न्यूयॉर्क में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए के न्यूयॉर्क में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिएगा न्यूयॉर्क दोस्तों यूएसए का शहर है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है। तो आप लोग याद रखिएगा न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। बताइएगा साइप्रस द्वीप कहाँ स्थित है। आपको बताना है साइप्रस द्वीप कहाँ पर है। सभी लोग आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन एसएससी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है साइप्रस द्वीप कहाँ पर है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा भूमध्य सागर में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। साइप्रस द्वीप भूमध्य सागर में है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। सभी लोग आंसर करिएगा।
अच्छा क्वेश्चन है। आपके एग्ज़ाम एसएससी जीडी में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए। अभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन है, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, थाईलैंड को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अब दोस्तों अगर हम थाईलैंड की बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि थाईलैंड की राजधानी क्या है, तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड दोस्तों एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि थाईलैंड की मुद्रा, थाईलैंड की करेंसी क्या है, तो थाईलैंड की करेंसी दोस्तों थाई बात है। आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है, निशान ए पाकिस्तान की उपाधि किस भारतीय को मिली है? बताइएगा, निशान ए पाकिस्तान की उपाधि किस भारतीय को मिली है? ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, बी मोरारजी देसाई को, सी लाल बहादुर शास्त्री को, या डी नवाबुद्दीन, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है निशान ए पाकिस्तान की उपाधि किस भारतीय को मिली है। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मोरारजी देसाई। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। निशान ए पाकिस्तान की उपाधि मोरारजी देसाई को मिली है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, मोरारजी देसाई ये दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री हैं। 1990 में इनको निशान ए पाकिस्तान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है, लज्जा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा, लज्जा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? गुड। आपको बताना है, लज्जा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। 10 जनवरी से आपका एग्जाम है, तो अब आप लोग पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तस्लीमा नसरीन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। लज्जा पुस्तक तस्लीमा नसरीन द्वारा लिखी गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, खेल से संबंधित क्वेश्चन है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में खेल से संबंधित पूछे जाएंगे। अभी आपको बताना है, नाओमी ओसाका यह किस खेल से संबंधित है? बताइएगा, नाओमी ओसाका किस खेल से संबंधित है? ए टेनिस से, बी बैडमिंटन से, सी क्रिकेट से, या डी तीरंदाजी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, नाओमी ओसाका किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, टेनिस। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नाओमी ओसाका जापान की स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बताइएगा, कितने कलर होते हैं इंद्रधनुष में? ए 10, बी 7, सी 8, या डी नवाबुद्दीन। बहुत अच्छे। आपको बताना है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 7, 7। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया। बहुत अच्छे दोस्तों। जिसने अभी लाइक नहीं किया, एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल एसएससी जीडी के लिए, तो सभी क्लासेस को सभी लोग डेली ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, भूमि किसका निःशुल्क उपहार है? आपको बताना है, भूमि दोस्तों किसका निःशुल्क उपहार है? ए राजा का, बी प्रकृति का, सी सरकार का, या डी मनुष्य का। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकृति का। यस, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं।
अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आपको बताना है जसपाल राणा ये किस खेल से संबंधित है, बताइएगा। जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, निशानेबाजी से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जसपाल राणा निशानेबाजी शूटिंग से संबंधित है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सभी लोग आंसर जरूर दीजिए। बहुत अच्छे, गुड। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है पर्थ कहाँ का शहर है, बताइएगा। पर्थ कहाँ की सिटी है? ए अमेरिका की, बी इटली की, सी फ्रांस की, या डी ऑस्ट्रेलिया की? गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑस्ट्रेलिया की। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। पर्थ ऑस्ट्रेलिया का शहर है। मेलबर्न, सिडनी ये भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के शहर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको बताना है कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित नृत्य है, बताइएगा। कुचिपुड़ी कहाँ संबंधित नृत्य है? दोस्तों कुचिपुड़ी ये एक शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस है, बताइएगा ये कहाँ संबंधित है? ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, या डी गुजरात? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य है। अब देखिए, अगर हम ऑप्शंस की बात करें, एसएससी जीडी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा नौटंकी दोस्तों उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, तमाशा और लावड़ी ये दोनों दोस्तों महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। गुजरात डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है रघुवंशम नामक पुस्तक इसके लेखक कौन है? ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी कालिदास, ऑप्शन नंबर सी सूरदास, या ऑप्शन नंबर डी वाल्मीकि? सभी लोग आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइएगा। गुड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कालिदास। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। रघुवंशम पुस्तक को कालिदास ने लिखा है। कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम ये भी दोस्तों कालिदास की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो आप लोग इनके बारे में भी याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। रघुवंशम पुस्तक को कालिदास ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, बताइएगा। डूरंड कप ये किससे संबंधित है? ए फुटबॉल से, बी हॉकी से, सी कबड्डी से, या डी क्रिकेट से? आपको बताना है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल से। यस, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है दोस्तों। 15 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन है एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है बस्तर ये कहाँ पर है, बताइएगा। बस्तर कहाँ पर है? बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। जो लोग ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा बस्तर ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है हवा क्या है, बताइएगा। हवा क्या है? भारहीन, भारयुक्त, दोनों, या नन ऑफ दीज? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, भारयुक्त। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हवा भारयुक्त होती है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कौन सा है? आपको बताना है भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए तारापुर, ऑप्शन नंबर बी कलपक्कम, ऑप्शन नंबर सी नरोरा, या डी कोटा? बताइएगा भारत का प्रथम
परमाणु केंद्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तारापुर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तारापुर भारत का प्रथम परमाणु केंद्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, तारापुर। ये है कहाँ दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है पिछोला झील, पिछोला लेक कहाँ पर है? ए श्रीनगर में, बी उदयपुर में, सी भोपाल में, या डी ननौतीज? बताइएगा पिछोला लेक कहाँ पर है। बहुत अच्छे, गुड। आपको बताना है पिछोला झील कहाँ पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उदयपुर में। यस, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है दोस्तों। पिछोला झील ये राजस्थान के उदयपुर में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। यह क्वेश्चन और एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा ग्रीनलैंड। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। देखिए, एशिया का पूछा जाए तो दोस्तों बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर है, सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। बताइएगा, स्विट्जरलैंड ये दोस्तों एक देश है। अब आपको बताना है यह किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ए यूरोप, बी एशिया, सी उत्तरी अमेरिका, या डी ऑस्ट्रेलिया। सभी लोग आंसर करिए। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यूरोप। यस, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अब आप लोग बताइएगा स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए, बताइएगा स्विट्जरलैंड की कैपिटल का नाम क्या है। बहुत अच्छे, गुड। दोस्तों स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है आँख में कौन सा लेंस होता है। बताइएगा आँख में कौन सा लेंस होता है। ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल और अवतल दोनों, या डी दोस्तों यह मनुष्य की आयु पर निर्भर करता है। आपको बताना है आँख में कौन सा लेंस होता है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तल लेंस। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, आँख में उत्तल लेंस होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए सभी लोग आंसर करिएगा। आपको बताना है निकल का रासायनिक संकेत क्या है। बताइएगा दोस्तों निकल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि निकल की परमाणु संख्या क्या है, तो याद रखिएगा 28, 28 दोस्तों निकल की परमाणु संख्या है। अब आप लोग बताइएगा निकल का रासायनिक संकेत क्या है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए Ni। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, निकल को Ni से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है केदारनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है, या केदारनाथ मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है। बताइएगा ए भगवान विष्णु, बी दोस्तों भगवान शिव, सी है भगवान गणेश, या डी है भगवान राम। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा केदारनाथ ये उत्तराखंड में है। बताइएगा किसके लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भगवान शिव के लिए। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है खानवा का युद्ध किस सन में हुआ था। बताइएगा खानवा का युद्ध किस सन में हुआ था। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है जो खानवा का युद्ध है ये किस सन में हुआ था। बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1527 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का
ऑप्शन नंबर बी दिया है, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल एसएससी जीडी के लिए, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।